हेलो दोस्तों फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर ब्रिलियंट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों जी हम लोग कल पढ़ रहे थे कक्षा 11th का जो मैथ में देखे थे पिछले वीडियो में। उस टाइम में मतलब प्रश्नावली 1.1 को बनाते समय मतलब लाइन कट जाने के वजह से हम लोग को मतलब वीडियो उतना ही पर शूट करना पड़ा। उसके बाद आज हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 1.1 का पहला क्वेश्चन का दूसरा कि कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। मतलब कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह क्या समुच होगा कि नहीं। यही तो समुच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत में 10 वो मतलब शक्तिशाली क्या लेखक नहीं है, मतलब अनगिनत लेखक है, तो इसके वजह से यह समुच हमारा नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी समुच नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मतलब क्या भारत में 11 गो बल्लेबाज है सर्वश्रेष्ठ? नहीं, तो इसके वजह से यह हमारा समुच नहीं है। अब देखते हैं, कह रहा है कि आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या समुच है, तो वह समुच है। क्यों है? क्योंकि हम अपना कक्षा में विद्यार्थियों को गिन सकते हैं कि वह कितना संख्या में, तो वह समुच होगा। अब कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी समुच है। क्यों समुच है? क्योंकि मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और 100 तक ला फिक्स है, तो ये भी हमारा क्या है? समुच्चय है। कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ते भी समुच्चय है कि अगर कोई लेखक है तो वो अपना कितना किताब लिखा है उसके बारे में उसको मालूम रहता है, तो ये क्या है? एक समुच्चय है। अगला कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह समुच्चय है कि कितना चैप्टर पढ़ना है, कै वो अध्याय पढ़ना है, कै पेज पढ़ना है, तो वह समुच्चय होगा। अगला कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मतलब विश्व में कितने खतरनाक जानवर है उसका हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 समुच्चय है, तो रिक्त स्थान को उपयुक्त प्रतीक मतलब इसका मतलब हुआ कि यह सदस्य, इसको पढ़ते हैं सदस्य, अथवा यह सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं है मतलब कौन इसका सदस्य है, कौन नहीं है, यही कह रहा है कि मतलब डॉट डॉट में भरने के लिए। तो देखिए कि 5 अगर इसमें मिल जाएगा तो इसका सदस्य होगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो 5 है कहीं ना कहीं इसमें है तो इसका सदस्य है, तो यह चिन्ह भरा जाएगा। अब देखिए क्या 8 है इसमें? नहीं है, तो ये सदस्य नहीं है। क्या 0 है? नहीं है, तो सदस्य नहीं होगा। क्या 4 है? सदस्य है। क्या 2 है? तो है, सदस्य हो है। क्या 10 है? तो सदस्य नहीं है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखिए। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर, इसको पढ़ते हैं एक्स सच डैट एक्स। क्या पढ़ते हैं? धीरे धीरे कई कई वर्ड जानिए। एक्स सच डैट एक्स, एक क्या है? पूर्णांक संख्या है, और -3 लेस देन एक्स, मतलब एक्स से क्या होना चाहिए? छोटा है, और फिर एक्स भी किससे छोटा है? 7 से छोटा है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो ए बराबर जब -3 तो -3, उसके बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 तक लगे। क्यों? क्योंकि 6 से कम है, मतलब -3 से जाना है, लेकिन कहाँ तक ला? मतलब 7 से कम तक लाने। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि बी बराबर एक्स सच डैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम मतलब 1 से जाएंगे, प्राकृतिक संख्या, चूंकि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 9th क्लास में पढ़े थे। तो मतलब 1 से बढ़ेंगे और 6 से कम, मतलब बी बराबर समुच 1 2 3 4 5। 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कह रहा है, क्योंकि कम होना चाहिए। ठीक है। अब 3 नंबर में कह रहा है कि सी बराबर समुच एक्स सच डैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। मतलब वैसा 2 गो प्राकृतिक संख्या चुनना है जिसके अंकों का योगफल 8 होगा। तो यहाँ देखिए 17
दोनों को जोड़ देंगे तो 8 चल आएगा। अब देखिए 2 6, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8 चल आएगा। 3 5, यह दोनों को जोड़ देंगे तो 8 चल आएगा। 4 4, 8 जोड़ेंगे तो 8 चल आएगा। अब 5 3, तो जोड़ेंगे तो 8 चल आएगा। 6 2 8 हो जाएगा। 7 1 8 हो जाएगा। 8 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यही हमारा रोस्टर रूप में होगी। अब अगला नंबर कह रहा है कि डी, एक सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है और सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या भी 2 है। तो देखिए डी बराबर, तो 2 3 5, यह क्या है? 60 का भाजक। मतलब 60 का भाजक का कहने का मतलब है कि 60 में इतना से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, तो वह क्या होगा? अभाज्य संख्या। कहिएगा कि 6, तो 6 तो चूंकि अभाज्य संख्या है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें एक या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाज्य हो जा रहा है, इसलिए वह अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए ई है ट्रेगनोमेट्री। ट्रेगनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए ई बराबर ली। अब समुच्चय में जो एक बार लिखा जाता है वह फिर दोबारा नहीं लिखाता है। ठीक है, जो समुच्चय में एक बार लिखा गया जो अवयव, फिर वह दोबारा नहीं आएगा, उसका स्थान नहीं होगा। तो देखिए टी कॉमन दे दिए, R I G O N। अब देखिए दोबारा आ गया तो दोबारा नहीं लिखाएगा। M, उसके बाद E T, अब R आया हुआ है तो नहीं लिखाएगा, तो ये हो गया Y। ठीक है, समुच्चय में जो एक बार लिखा जाने के बाद दोबारा नहीं लिखाता है। उसी प्रकार लिखिए बटर, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए B E और डबल टी है तो एक को लिखना है टी, और उसके बाद ई आया हुआ है तो नहीं लिखाएगा, और आर हो गया। यही हो गया बटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब रोस्टर रूप में देले है, रोस्टर से किस में? समुच्चय निर्माण में। तो जैसे हम देखे थे कि मतलब समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में, यहाँ कह रहा है कि रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण में इसको समुच्चय का चिन्ह दिए, एक्स सच डैट एक्स, और यहाँ 3n क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 3n, यहाँ अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे, प्राकृतिक संख्या 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 आएगा तो 12 हो जाएगा। n बिलोंग्स n, और क्या कंडीशन लगाना है? और 1 लेस देन इक्वल n, मतलब n से यह छोटा होना चाहिए और यह 4 से भी छोटा होना चाहिए। मतलब अवयव 12 तकला दिले, 12 से ज़्यादा अवयव नहीं दिले तो यह कंडीशन 4 तकला ना आएगा। मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 तकला जाएंगे, जैसे जाएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर में 2 4 6 8, 2 4 8 16 32, तो x सच डेट x। अब इसको 2 के पावर n, जहाँ n बिलोंग्स n और n बिलोंग्स n 2 बार लिखा गया, n बिलोंग्स n और 1 लेस देन इक्वल n लेस देन 5, मतलब 5 से कम रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे पावर तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 पावर रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 32 हो जाएगा। तो कहाँ तक ला जाना है? 5 तक ला, और इक्वल का यह चिन्ह लगा हुआ है, मतलब n लेस देन इक्वल, यह इक्वल का मतलब बराबर का। अगला नंबर देखते हैं कि 5 25 125 6 से 25, ये रोस्टर है और लिखना किस में है? समुच्चय निर्माण में। तो x सच डेट x और x के पावर n जहाँ प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ अगर पावर में 1 लिखेंगे तो 5 आएगा, 2 लिखेंगे तो 25 आएगा, और इस प्रकार से कहाँ तकला लिखना है? 4 तकला लिखना है, और इक्वल भी इसके साथ ही रहेगा। अब देखिए अगला नंबर 2 4 6 डॉट डॉट, तो x सच डेट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, मतलब सम संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है कि 1 4 9 डॉट डॉट 100 तक को किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण में। तो x सच डेट x, अब यहाँ ले लेते हैं n², मतलब n के जगह पर कोई प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 के स्क्वायर तो 1 आएगा,
और 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और डॉट डॉट कहाँ तक लग जाना है 100 तक ला, मतलब 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 चल जाएगा। तो n बिलोंग्स n मतलब n सदस्य है, और 1 मतलब n का मान कितना होना चाहिए, ये 10 से n छोटा होना चाहिए, और n से कितना छोटा होना चाहिए 1 छोटा होना चाहिए। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।